नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के एटावा में जो जातिगत आधार पे जो भेदभाव होता है, जो कथावाचक थे उनके साथ होता है, और उनके साथ ना केवल भेदभाव होता है, उनका सामाजिक शोषण किया जाता है, फिजिकली शोषण उनके द्वारा किया जाता है। जैसे उनका नाक रगड़वाया गया था। जो महिला का पैर छुए तो कहा जाता है कि तुम इनका पैर रगड़ो, क्योंकि तुम ब्राह्मण समाज में आके और तुम अपनी जाति छुपाने के बाद तुम हमारे घर में कथा गए और हमारी महिलाओं से ही पैर मतलब हमारी महिलाओं से, हमारी जात की महिलाओं से तुम पैर छुआए। बाकी उनको सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह है कि जो महिला थी कहा जा रहा है कि उनका मूत्र लेके इनके ऊपर छिड़काव किया गया, शुद्धिकरण किया गया, इनका बाल मुंडवा दिया गया। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि अपनी जात छुपाए थे, क्योंकि जब जात छुपाए थे तो उनको भेज देते, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भेज देते। इसमें हम लोग देखते हैं अखिलेश यादव के द्वारा, क्योंकि अखिलेश यादव के द्वारा बहुत ही सकारात्मक बात कहा गया है। मतलब जितने भी राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश में, भले चाहे राजभर समाज पार्टी हो चाहे बीएसपी हो गई, इन दोनों पार्टियों का कोई भी अभी तक बयान नहीं आया है, मतलब टीवी पे, मतलब ऑफिशियली इन लोगों का कोई बयान नहीं आया है। इन लोगों को कहना चाहिए कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव एक बात कहते हैं। अखिलेश यादव क्या कहते हैं, सोचना चाहिए। कहते हैं कि कथा कहने वाली की जात अलग होगी, सुनने वाली की जात अलग होगी। जब सुन सब सकता है तो कह भी सब सकता है। लेकिन कितना उस समाज को बुरा लगा है, और ब्राह्मण समाज में भी जो सभ्य होगा उसको कितना बुरा लग रहा होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज में भी ये सब हरकतें, जो किसी भी समाज में, ब्राह्मण जातियों में भी जो जातियाँ आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी होती हैं, वही अत्याचार करती हैं। ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ होता है, पढ़ा लिखा होता है, जो एलीट क्लास है, वो कभी जातिगत आधार पर भेदभाव करेगा, लेकिन आपको ऑफिशियली पेशाब छिड़क देना, सिर मुंडवा देना, वो ऐसा काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी समाज हो। अब ब्राह्मणों में स्पेशली, क्योंकि कहा जाता है कि ब्राह्मणों में शिक्षा है, क्योंकि ब्राह्मण लोग कभी भी सोच समझ के बोलते हैं। उनका जो शोषण होता है छुप के होता है, खुलेआम नहीं होता। लेकिन ये सब गलत किया गया। दूसरी बात है कि अखिलेश यादव जो हैं अपने कार्यालय में बुलाते हैं, बुलाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और उनके द्वारा सम्मान किया जाता है सबका। अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि एक व्यक्ति थे, उनका ढोलक था, यानी वो चमार जाति से आते थे, दलित जाति से आते थे, वो ढोलक बजाते थे और बेचारा अंधे थे, उनका दोनों आँख नहीं है, तो ढोलक बजाया जा रहा था। तो कहा जा रहा है कि उनको भी मारा गया है। कोई छोड़ेगा जातिगत आधार पर, स्पेशली भारत में, तो उनको मारा गया है। मारने के बाद वो व्यक्ति ढोलक बजाते थे, तो उनकी ढोलक को छीन लिया गया और उनको 2-4 थप्पड़ लात जूता उनको भी पड़ा होगा। दूसरा बात ये कि जो यादव समाज के जो व्यक्ति थे उनके साथ ज़्यादा भेदभाव हुआ। जैसे उनके ही साथ नाक रगड़वाया गया है, सिर मुंडवाया गया है, पेशाब छिड़का गया है। मतलब अभी तक तो कहा जाता था कि जैसे जातियों में, दलित जातियों में, जैसे चमार हो गया, भंगी हो गया, मुसहर हो गया, दुसाध हो गया, इन लोगों का शोषण किया जाता था। लेकिन अब तो यादव लोग भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि यादवों से बड़ा हिंदू कौन हो सकता है। और कहा जाता है, एक मीडिया चैनल पर नहीं बोल रहे थे, एक थे बहुत बड़े एंकर हैं, कह रहे थे कि क्या यहूदी ही यदुवंशी हैं। महाभारत की युद्ध होने के बाद ये लोग चले गए थे इजराइल के रास्ते से, भारत के रास्ते होते हुए इजराइल चले गए थे। तो ये अपने देश में इस मीडिया का हाल है। और दूसरी बात है कि नहीं कहना चाहिए, सोचने वाली बात है कि यादवों से बड़ा हिंदू इसलिए नहीं है कि जितने हिंदुत्व लहरा रहा है बीजेपी, लेकिन यादव हिंदू इसीलिए है कि यादवों के घर में कम से कम 5 गाय होगा। जिस गाय पे बीजेपी राजनीति कर रही है उस नेता के दरवाजे पे कोई भैंस नहीं होगी, बकरी नहीं होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी, जिसका पीडीए, जिसका कॉन्सेप्ट है, यादवों के पास कोई खराब से खराब, कोई खूब गरीब यादव होगा, उसको दरवाजे पे 4 गाय होगी। तो यादवों से बड़ा हिंदू आप कैसे हो सकते हैं। और दूसरी बात है, अगर आपको उस व्यक्ति का कैरेक्टर पसंद नहीं था तो आप उसको भगा देते। इतना बड़ा अपमान क्या करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति सुन रहा हो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, वैश्विक स्तर पे ग्लोबली हमारी न्यूज़ जाती है। जो व्यक्ति ये बात सुना होगा, नेशनल मीडिया पे न्यूज़ चल रहा है, उसका गांव का कितना इज्जत बदनाम हुआ कि ये कुछ लोग पूरा ब्राह्मण समाज के बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो इसमें जो भी एलीट क्लास के ब्राह्मण हैं उनको भी ये बोलना चाहिए कि गलत हुआ है, नहीं हुआ है, बाकी उनकी अपनी मानसिकता है। अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि उनको सम्मान दिया गया। सम्मान देने के बाद सबको कहा जा रहा है कि 51 हज़ार रुपये का हम सहयोग करेंगे, जितना हो सकता है हमारी पार्टी आपकी सहयोग करेगी। क्योंकि अखिलेश यादव कोई एनजीओ तो चला नहीं रहे हैं, जितना सहयोग हो उतना करेगी। इस चीज़ का निंदा बीजेपी को भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार का क्या करेगी। योगी जी हैं एक्शन तो लेंगे, लेकिन उस बच्चे का सम्मान चला गया, तो योगी जी को भी बोलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े हिंदुत्व का परचम योगी जी के द्वारा लहराया जाता है। इनको भी बोलना चाहिए कि गलत हुआ है, और सरकार छोड़ेगी नहीं, एक्शन तो होगा इन लोगों पर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति का सम्मान चला गया। फिर 51 हज़ार रुपये के द्वारा इनका अखिलेश यादव के द्वारा सम्मान दिया गया है। जो व्यक्ति जो चमार जाति से यानी दलित जाति से आते थे उनका ढोलक छीन लिया गया, तो उनको ढोलक दिया गया है। एक व्यक्ति थे, उनको हारमोनियम दिया गया और उनको बहुत सम्मान के साथ बैठाया गया और बताया गया है।
और अखिलेश यादव के द्वारा ये भी कहा गया कि अखिलेश यादव कहते हैं कि तुम लोग मतलब आप लोग तो बहुत मतलब स्तर में छोटे हैं, मतलब पद में छोटे हैं। जब हम मुख्यमंत्री थे, जब हम अपना आवास खाली किए थे, हमारे आवास को गौमूत्र और गंगा जल से धोया गया और शुद्धिकरण किया गया। तो सच बात है, जब अखिलेश यादव नहीं बचे तो ये लोग कौन से खेत की मूली है। और इनके पिताजी जब नहीं बचे, क्योंकि कहा जाता है ना कि अहिर गरेड़िया मुख्यमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि भारत के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा कहा गया, किताब में लिखा हुआ है कि तेली चमार कुम्हार जाके क्या संसद में खेत जोतेगा। तो इस भाषा का और इस स्तर का दिमाग यहाँ के बौद्धिक लोग भी सोचते थे। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि समाज में स्पेशली यूपी बिहार में और भारत में जातिगत आधार पर, क्योंकि अब इसका नया नाम दिया जा रहा है जातंकवाद। इसमें मायावती जी को भी बोलना चाहिए, लेकिन मायावती जी एक बार भी नहीं बोली। पता नहीं इनको हो क्या गया है, क्योंकि दलितों के सबसे बड़े हितैषी ये बनती। हो सकता है कि यादव वाला मैटर है तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन बहन जी को बोलने क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बोला गया। अखिलेश यादव जी के द्वारा मंदिर बनाया जा रहा है। बहुत दूरदर्शी नेता, सोचिए इनको पता चल गया था, इसीलिए अखिलेश यादव सोचे कि हमारी पार्टी का कार्यकर्ताओं का बदनामी ना हो, हमारे समाज के लोगों का बदनामी ना हो, इसलिए इनके द्वारा अपने ही जिला में एक केदारनाथ के आधार पर मंदिर बनाया जा रहा है। उस मंदिर को बहुत भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो निम्न स्तर के जो पांडा पुजारी, उनको समस्या हो रही है। क्यों? क्योंकि उस मंदिर का चैरिटी बनाया जाएगा अखिलेश यादव के द्वारा, और उस मंदिर का सारा पुजारी यादव होगा, चमार होगा, भंगी होगा, दुसाध होगा। फिर ये भी समस्या खड़ी हो रही है इन लोगों द्वारा। और जातिगत आधार पर भेदभाव करेंगे नहीं, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत सुलझे हुए नेता हैं। और सामाजिकता इनके, क्योंकि इनके जो पार्टी है, इनके पार्टी का नाम लिया गया प्रस्तावना से समाजवादी, इन पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक की बात करते हैं, उस पार्टी से इनका नाम लिया गया है। तो सच में समाजवादी, क्योंकि इन भारत के इतिहास में स्पेशली उत्तर प्रदेश में यही एक ऐसे नेता बने हैं जो बेरोजगारी भत्ता दिए थे सरकार में, पुलिसों की भर्ती कराए थे, भारत में पहली बार एक्सप्रेसवे इंट्रोड्यूस कराए थे। बाकी योगी जी आए, योगी जी के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया, लेकिन इनके ऊपर कहा जा रहा है कि अभी जितना चाहिए उतना मेंटेन नहीं हो पा रहा। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।